हेलो बेटा, तुम्हारा पापा का तबीयत अचानक खराब हो गया, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम थोड़ा पैसा भेज देना, ठीक है? देखो मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। मैं तो सोचता हूँ यार कि कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो। सर ऑफिस अभी तक नहीं खुला। अरे सॉरी, मैं तुमको बताना भूल गया था। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी हो गया था, घर पे गांव चला आया हूँ। तो कब तक आने वाले हैं आप? 15-20 दिन लगेगा। और ऑफिस की चाबी? अरे ऑफिस का चाबी तो हमारे साथ ही आ गया था। तब तक ये बंद रहेगा? अब वैसे भी कोई सीजन नहीं है, प्लस काम भी नहीं था। सर आपको तो पता ही है मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, और ऐसे में छुट्टी मतलब कैसे मैनेज होगा? देख भाई, फ़िलहाल के लिए कुछ काम कर ले वहाँ पर। अभी ऑफिस में खोल कर बैठेगा तो कोई काम नहीं है, और बिना काम का मैं पैसा कहाँ से दूंगा। एक काम कर, वहाँ पे कोई काम ढूंढ ले। बाबू इधर आना। क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मी इतना भारी बैग लेके स्कूल भेजती है और छुट्टी भी नहीं लेने देती। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं कोई वेट उठाना नहीं पड़ेगा। बेटा, मैं तुमसे भी बड़ा और भारी बैग लिया हूँ, और देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ। कहाँ है दिखा? वो इनविजिबल बैग है, बच्चे लोगों को नहीं दिखता है। तो ये बैग सारे बड़ों के पास होता है? हाँ तो मेरे पापा के पास भी है? हाँ, सबके पापा के पास होता है जब घर के बेटे बड़े हो जाते हैं। ये जो तुम्हारे पास बैग है ना, जिसमें बुक्स है, तुम्हारे पढ़ने की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वैसे ही तुम्हारे पापा के इनविजिबल बैग में ये जो तुम खाते हो, तुम जो ये पहने हुए हो, तुम्हारे बुक्स बैग, इतना ही नहीं, तुम्हारे भाई के, बहन के, तुम्हारे मम्मी के, तुम्हारे दादा के, तुम्हारे दादी के, सबकी ज़रूरत की चीज़ें उनके इनविजिबल बैग में रहता है, और वो बहुत भारी होता है। फिर भी देखो, हम नहीं रोते हैं, चुपचाप उठाकर चलते हैं। तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास भी वो इनविजिबल बैग आएगा? हाँ, और उस वक्त तुम चुपचाप वो उठाकर चलोगे, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं करोगे। अभी जो तुम्हारे पास बैग है ना, वो बहुत हल्का है, तो चुपचाप स्कूल जाओ, इंजॉय करो और पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलो। हेलो। हेलो सर, क्या मेरी बात मिस्टर विनय से हो रही है? हाँ जी, बोलिए। सर, मैं पिरामल फाइनेंस से बात कर रही हूँ। क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? हाँ, ज़रूरत तो है। तो सर, आप किस प्रकार का लोन लेना चाहेंगे? पर्सनल लोन। पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपके वो सैलरी स्लिप लगेगी और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। सर, मैं समझ गया।
मुझे नहीं मिल सकता। ले मेरा कार्ड, कुछ जरूरत पड़े तो किसी का फोन लेके मुझे कॉल कर देना, मैं हूं तेरे लिए। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक बार फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ से मैं चला था। जब हम जिंदगी के बुरे पलों से गुजरते रहते हैं तो हम कहते हैं कि इससे बुरा क्या ही होगा, फिर जिंदगी उससे भी बुरी चीज़ें सामने लाकर रख देती है। बस हमें चलते रहना होता है। मुझे पता है यहाँ पर भी काम नहीं मिलेगा, पर मैं फिर भी जाऊँगा, पूछूँगा, क्योंकि अभी मैं यही कर सकता हूँ। बोलिए। भैया कोई काम मिलेगा? काम? लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। बोलिए तो सही। मेरा मतलब है तुम्हारे लायक काम नहीं है। वक्त इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ता, और अभी मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये सामने गाड़ी दिख रही है, इसको दिन भर चमकाना है। ग्राहक आए तो उनको लगना चाहिए कि सब नई गाड़ी है। ये काम कर सकते हो जाएगा भैया। दरअसल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। देख भाई, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, जो तुम्हारी डेली की कमाई है वो तुमको दे दूंगा। चलो एक और ऑप्शन देता हूँ, जो तुम गाड़ी बेचोगे अपनी तरफ से उसका प्रॉफिट का 20% तुमको दे दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ भैया। अभी पापा कैसे हैं? अभी तो हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर पैसा भरने के लिए कह रहा था। और मम्मी कैसी है? अस्पताल में ही है, रो रही थी। मैं खाना लेने जा रही हूँ। बोलना टेंशन नहीं लेने के लिए, मैं पैसे भेज रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना
और मम्मी को समझाते रहना। ठीक है भैया। हम संभलते गए, वक्त हिलाता गया, हर बार कोशिश किया उठने का, जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया, हर बार कोशिश किया उठने का। ये लो तुम्हारी आज की कमाई। भैया एक नंबर देता हूँ, उस पर ट्रांसफर कर दीजिए ना। ठीक है। कभी उम्मीद की लो चलती रही है, दर्द में भी हमने मुस्कुराया है, नई सुबह की किरणें जब दस्तक देती रही, मैं फिर से उठकर दुनिया को सजाता गया। सुनना भाई, मैं तुम्हारे ऊपर 400 रुपये भिजवाया हूँ। कल सुबह मेरी मम्मी को 5000 रुपये दे देना कैसे भी। मैं हर रोज तुम्हें 400 रुपये भेज दिया करूँगा। तुमको तो पता ही है मेरे अकाउंट में पापा का पैसा रहता है, वो भी पढ़ाई के लिए। देख भाई, अभी मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पापा हॉस्पिटल में है और जितना हो सके उतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है यार। अच्छा तो टेंशन मत ले, मैं करता हूँ। मैं कल सुबह जाकर एटीएम से पैसा निकाल कर आंटी को दे दूंगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ। नई सुबह की किरणें जब दस्तक देती रही, मैं फिर से उठकर दुनिया को सजाता गया। कदम थके पर हौसले बुलंद रहे, अंधेरी रातों में हर बार कोशिश किया उठने का, जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया, हर बार कोशिश किया उठने का, जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया। हे विनय, एक गाड़ी बाहर रह गई है। भैया वो मैं रात को डिलीवरी बॉय का काम करना चाहता हूँ, तो लेके जाऊँ मैं? अरे तू पागल हो गया है? दिन भर यहाँ काम करेगा, रात को डिलीवरी बॉय का काम करेगा, तू सोएगा कब? बिना नींद लिए दिमाग नहीं चलता है, एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। वैसे भी नींद किसको आ रही है, किस्मत तांडव कर रहा है। आप ही बताइए ना, क्या करूँ मैं? जलती रही, हर दर्द में भी मैं
उठकर दुनिया को सजाता गया, हर बार कोशिश किया उठने का, जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया। जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया। हाँ बोलिए ना सर। इसका प्राइस क्या है लगभग? ये आपको 75 में पड़ेगा, काफ़ी बचा हुआ गाड़ी है। आपका बजट क्या है? आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, इधर आइए ना। ये है अपना यूनिकॉर्न, आइए ना सर। थैंक यू सर, आपने गाड़ी नहीं किसी की सांसें खरीद ली। चलो ठीक है अभी। फिर ही उम्मीद की लो जलती रही, हर दर्द में भी मैंने। क्या भाई, आज तो छाप लिए गुरु। ये लो तुम्हारा आज का कमीशन 2500 रुपया। इसको भी भेज दीजिए। एक बात बता भाई, सब पैसा घर भेजता है तो तू यहाँ क्या हवा पी कर रहता है? रात भर तो हवा ही पीना रहता है। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना और सबके खाने पीने का ख्याल रखना और अपना भी। खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, सोने भी जा रहा हूँ, सुबह सुबह ड्यूटी है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। फिर ही उम्मीद की लो जलती रही, हर दर्द में भी मैंने मुस्कुराता गया। नहीं सुबह की किरणें जब दस्तक देती वही, मैं फिर से उठकर दुनिया को सजाता गया। हर बार कोशिश किया उठने का, जिम्मेदारियों का बोझ दबाता गया। जिम्मेदारियों का बोझ दबाता
हे भाई, एक दिन की छुट्टी ले ले या सो ले, या रात वाली ड्यूटी बंद कर दे। एक दिन में क्या ही होता है। एक दिन में लोगों की जिंदगियां पलट जाती है। एक दिन में इंसान बच्चा से बड़ा हो जाता है। एक दिन में सब ठीक हुआ चीज़ फिर से बिखर जाता है। कुछ बिगड़ने और बनने के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। पर हमें क्या, हमें तो वो करते रहना है जो हमारे हाथों में है। बाकी जो होना होगा होकर रहेगा। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही हो गया, पर मुझे लगता है कि अच्छे वक्त के इंतज़ार में अभी पल पल घुटने के बजाय जो हो रहा है उसे ही ज़िंदगी मान लेना जीवन है।